राइट, वेलकम बैक एवरीवन। आईएससी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 पे चल रहे हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? जब कोई अकेला इंसान, ठीक है, बिजनेस कर रहा होता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनीबडी। ठीक है, मतलब ना तो उसको कैपिटल किसी और से चाहिए, ना तो वो मैनेजमेंट में किसी और को ले रहा है, सब कुछ अकेला कर रहा है। बंगाली में बोलते हैं ना एकला चलो। ठीक है, तो ये एकला चलो वाले पॉलिसी पे चल रहा है। द पर्सन इज डूइंग बिजनेस अलोन। ठीक है, मेल मेंबर भी हो सकता है, फीमेल मेंबर भी हो सकती है, बट अकेले बिजनेस करने को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सोल ट्रेडिंग, दिस इज कॉल्ड सोल ट्रेडिंग ऑल्सो। ठीक है, जहां पे अ पर्सन विल बी कैरिंग आउट बिजनेस एक्सक्लूसिवली फॉर हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ। ठीक है, सारे बिजनेस के रिस्क उसी के रहेंगे और बिजनेस को मैनेज भी उसी को करना है, बिजनेस को फाइनेंस भी उसी को देना है, एंड जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो उसी के होंगे। ठीक है, तो फायदा हुआ तो भी आपका, नुकसान हुआ तो भी आपका, पैसा भी आप ही को लगाना है, रिस्क भी आप ही को बेयर करना है, सब कुछ मैनेजमेंट भी आप ही को करना है, कंट्रोल भी आपका रहेगा। तो यहाँ पे और किसी को इंटरफेयर करना नहीं है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग। बहुत सिंपल सा बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर आप मीनिंग समझ गए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लगभग वही सब बात लिखा हुआ है। सिंगल ओनरशिप है, मतलब इट इज डन बाय ओनली वन इंडिविजुअल। अकेला बिजनेस करोगे, कोई साथ में नहीं आएगा। ठीक है, वन मैन कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट जो है, ओनरशिप जो है, सब आप ही का है, मतलब बिजनेस डिसीजन आप ही को लेना है, तो कंट्रोल पूरा का पूरा आपका रहेगा। यू हैव टू डिसाइड कि बिजनेस में कैसे क्या कब करना है। नो लीगल एंटिटी, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। देखो, हमने पिछले चैप्टर्स में भी बात किया था कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। सोल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। सोल ट्रेडिंग में बिजनेस एंड द ओनर विल बी ट्रीटेड सेम। लॉ के नजर में ये दोनों एक माने जाएंगे। मतलब अगर बिजनेस ने लोन लिया है और बिजनेस बंद हो गया, बिना लोन वापस किए बिजनेस बंद हो गया, तो ओनर से रिकवर किया जाएगा, बिकॉज ओनर विल बी कंसिडर्ड सेम एज द बिजनेस। ठीक है, तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही माने जाएंगे। बाकी बिजनेस में क्या होता है, अलग अलग माने जाते हैं, बट सोल प्रोप्राइटर में नो लीगल एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी, एक ही माने जाओगे। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 4, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी उसको बोलते हैं जब आपका लायबिलिटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मतलब अगर बिजनेस के नाम पे पैसा लिए हो और बिजनेस में पैसा बचा नहीं है वापस करने के लिए, आपने 50,000 बोरो किया एंड बिजनेस में सिर्फ 30,000 बचे हैं, तो आप कितना वापस कर पाएंगे? 30,000। बाकी का 20,000 क्या होगा? अगर बिजनेस में सफिशिएंट मनी नहीं है, सफिशिएंट एसेट्स नहीं है लोन रीपे करने के लिए, लायबिलिटी रीपे करने के लिए, अगर सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी से वो पैसा लिया जाएगा। मतलब आपके लायबिलिटी पे कोई लगाम नहीं लगेगा, आपके लायबिलिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, आपका लायबिलिटी आपके घर तक पहुंच सकता है। ठीक है, मतलब अगर बिजनेस में शॉर्टेज हो जाए तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लिया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। नो प्रॉफिट शेयरिंग, कोई प्रॉफिट शेयरिंग करने का जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5, कोई प्रॉफिट शेयरिंग करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज है ही नहीं कोई, आप तो अकेले बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 6, आपके बिजनेस का जो साइज होगा वो बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि आप अकेले पैसा लगा रहे हैं, अकेले कैपिटल लगा रहे हैं, तो आप बहुत छोटे साइज का बिजनेस कर पाएंगे। जब और लोग आते हैं, ज्यादा पैसा होता है, तभी तो एक्सपेंशन करते हैं ना। नंबर 7, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करते हैं, कंपनीज खोलने के लिए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करते हैं। तो सबका एक अलग अलग कानून बना हुआ है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग से कोई कानून नहीं बना है। आपको आज मन किया आप बिजनेस स्टार्ट कर लो, आपको कल मन करेगा बिजनेस बंद कर देना। ना तो स्टार्ट करने टाइम, ना तो खोलने के टाइम, ना तो बंद करने के टाइम आपको कोई भी तरीके का लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत है। हाँ, बट कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें आपको अलग से लाइसेंस लगेगा। देखो, लाइसेंस एक अलग चीज होता है, रजिस्ट्रेशन अलग चीज होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है बिजनेस को बर्थ देना, बिजनेस को जन्म देना, और उसके लिए इंडिया में कोई कानून नहीं है फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। लाइसेंस होता है किसी चीज के लिए परमिशन लेना। जैसे कि अगर आप मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, या कोई वाइन शॉप खोलना चाहता है, या कहीं कहीं पे नॉनवेज वाले रेस्टोरेंट्स अगर है, तो ऐसे जगह पे अलग से लाइसेंस लगता है। ठीक है, तो लाइसेंस इज जस्ट अ परमिशन, दैट इज नॉट रजिस्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऐसे बिजनेस का? ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एग्जिस्ट करता है, क्या पर्पस है ऐसे बिजनेस का?
तो ऐसे बिजनेस का पर्पस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर किसी को कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है तो वो पर्सन अपना बिजनेस कर सकता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये इसका पहला पर्पस है। सेकंड, टू यूटिलाइज फंड्स। और कैसे फंड्स? सरप्लस फंड्स। सरप्लस फंड्स मतलब एक्स्ट्रा फंड्स। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, होते हैं ना बहुत लोग एंसेस्टर से, प्रॉपर्टीज से बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, उनके गांव में जमीन है और ये है वो है, बहुत जगह से उनको एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। तो उस एक्स्ट्रा पैसा को क्या करेंगे? पड़े पड़े तो पैसा बर्बाद ही होगा, तो उस पैसे को आप यूटिलाइज कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। छोटा मोटा अपना कोई शॉप खोल लो, छोटा मोटा अपना कोई दुकान, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स। इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपका मास्टर हो, कोई आपके ऊपर हुक्म चला रहा हो, कोई आपको डायरेक्शंस दे रहा हो, ठीक है, आप नहीं चाहते ऐसा कोई, आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट लिविंग जिए, ठीक है, अपने मर्जी से जिए, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप के नेचर वाले हैं जहां पे आपको इंडिपेंडेंट लिविंग चाहिए, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप गिव्स एन ऑप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, जहां आपको किसी से कुछ डिस्कस करने का जरूरत नहीं, जो डिसीजन लेना है अपने से लो, पूरा बिजनेस आपका, पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, तो यू कैन लिव इंडिपेंडेंटली। नंबर 4, टू सर्व द कस्टमर्स। कस्टमर्स को सर्व करने का भी एक ऑब्जेक्टिव है, और ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं, ये किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेस होता ही इसीलिए है ताकि हम लोग किसी कस्टमर को सर्व कर पाए। इट इज नॉट ओनली अबाउट ग्रैबिंग प्रॉफिट, इट इज अबाउट गिविंग टू द सोसाइटी, ठीक है। नंबर 4, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है तो देश का जो इनकम है वो उसको भी मिलता है, थोड़ा सा शेयर उसको भी जाता है। तो क्या पूरा सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। इक्वल मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं, बट देखो क्या है कि अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं करता तो ये प्रॉफिट कोई बड़ा आदमी कमा लेता, अमीर आदमी कमा लेता, अमीर और अमीर बन जाता। बट अगर जहां किसी ने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम है वो सोल प्रोप्राइटर को मिलना शुरू हो जाएगा, एंड सोसाइटी ज़्यादा इक्वालिटी की तरफ मूव करेगा। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना प्रॉफिट बटेगा लोगों में, और प्रॉफिट बटेगा तो सोसाइटी मोर और लेस इक्वालिटी की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है फीडर टू द लार्ज बिजनेस। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि छोटे साइज का बिजनेस होता है, तो ये लार्ज बिजनेस के लिए फीडर होते हैं, मतलब लार्ज बिजनेस के लिए कुछ पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। बड़े बिजनेस में बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उन बड़े प्रोडक्ट्स के लिए छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो ये छोटे वाले बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप के टाइप के बिजनेस, उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेट अस डिस्कस द मेरिट्स, ठीक है। अब हम लोग मेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से पॉज कर लेना, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना नोट से। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप नोट से पढ़ लेना और अपने हिसाब से ब्रेक ले लेना। मेरा वीडियो 1 शॉट में चल रहा है, डज नॉट मीन्स कि आपको भी 1 शॉट में देखना है, आप अपने हिसाब से ब्रेक ले लेना, ठीक है। पार्ट 4 पे जा रहे हैं हम लोग। हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया। पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर मेरिट्स डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो एडवांटेजेस, पहला नंबर तो है इजी फॉर्मेशन, क्योंकि आपको कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप बस शुरू हो जाओ, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा है ना, लाइसेंस लगेगा कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे अल्कोहल का शॉप है या फिर मेडिसिन का शॉप है, तो वहां पे लाइसेंस लगता है। नंबर 2, एडवांटेज नंबर 2, मोटिवेशन टू वर्क। यहां पे आप जितना काम करेंगे उतना कमाएंगे, आप नहीं काम करेंगे तो कुछ नहीं कमाएंगे। देखो जॉब्स में क्या होता है, जब आप नौकरी करते हैं ना, तो कितना भी मेहनत कर लो आपको मिलेगा उतना ही जितना आपका सैलरी है ना। जितना ज्यादा हार्ड वर्क कर लो उतना ही पैसा मिलेगा, आपका सैलरी फिक्स्ड है, आपका पैसा फिक्स्ड है। तो वहां पे ना कोई मोटिवेशन नहीं होता हार्ड वर्क करने का, मतलब वो अंदर से आता नहीं कि ज्यादा काम करें, बिकॉज ज्यादा काम करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, कम काम करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, सैलरी तो फिक्स्ड है। लेकिन ये एक बिजनेस है और यहाँ पे टोटली आपके मेहनत पे काम हो रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके मेहनत पे काम हो रहा है। सो द मोर हार्ड वर्क यू डू, द मोर अर्निंग यू विल हैव, ठीक है। नंबर 3, आप जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज ना तो आपका कोई पार्टनर है, ना तो कोई दूसरा ओनर है, तो आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, तो टाइम वेस्ट होता नहीं है, एकदम तुरंत कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखा तुरंत डिसीजन ले लो। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन होता है, बिकॉज यू डोंट नीड टू कंसल्ट एनीवन, आप बिजनेस अकेला चला रहे।
नंबर 4 इंडिपेंडेंट कंट्रोल, एज आई टोल्ड यू कोई और है नहीं, तो यहां पे क्या होगा, नोबडी कैन इंटरफेयर इन योर वर्क, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, आपको जो बिजनेस करना है आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर 5 सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब यहाँ पे बिजनेस होता है, ठीक है। आपके बिजनेस में क्या चल रहा है ये बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, बाहर वाले को पता नहीं चलेगा। देखो बाकी बिजनेस में क्या होता है ना, बाकी बिजनेस को ऑडिट करवाना पड़ता है, ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स का चेकिंग करवाना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी बिजनेस जैसे कंपनी का बिजनेस होता है, कंपनी वालों को ऑडिट करवाना पड़ता है, ऑडिट करने टाइम क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, आपके अकाउंट्स देखेगा, आपके बिजनेस के काफ़ी सारे सीक्रेट्स उसको पता चल जाते हैं, फिर वही चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, वहाँ जाके बता देगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। आपका बिजनेस का जो रिपोर्ट्स है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको अपना बिजनेस का रिपोर्ट्स अपने वेबसाइट पे डालना पड़ता है, वेबसाइट पे डालोगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है, आप कितने मज़े में है या कितना आपको सज़ा मिल रहा है। तो बेसिकली आपका बिजनेस का जो इंटरनल मैटर्स है वो बाहर हो जाता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप को ना तो ऑडिट करवाना होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप को ना तो किसी वेबसाइट में अपना रिपोर्ट्स डालना होता है, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो इनका जो बिजनेस का इंटरनल मैटर है ना वो कभी भी बाहर नहीं आता है, तो इनका जो बिजनेस है वो सीक्रेट रह जाता है। लास्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं जो कि डीमेरिट्स वाला पार्ट है। अब ऐसे बिजनेस का क्या नुकसान है, देखो पहला नुकसान तो है ना कि कैपिटल बहुत कम रहेगा, बिकॉज एक ही जन फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, देयर इज जस्ट वन पर्सन, तो एक जन अकेला कितना कर लेगा, कितना पैसा ले आएगा। जब ज्यादा लोग रहते हैं तो फंड्स मिला करके बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बट जब अकेला बिजनेस कर रहे हैं तो फंड्स का कम ही रहता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक है, मतलब एक इंसान कितना कुछ मैनेज कर लेगा, अकाउंट्स भी देखना है, मशीन भी देखना है, टैक्स का काम भी देखना है, लीगल जो किसी ने केस कर दिया तो वो लीगल मैटर्स को भी देखना, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम होता है, सब काम अकेला करना पड़ रहा है, तो अकेला कितना कर लोगे। पार्टनर होता, कोई और लोग होते तो वो लोग साथ में देख लेते ना, मिला जुला के काम बांट लेते, बट यहाँ काम बांट नहीं सकते, सब काम खुद ही करना होता है और हर काम के तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो दैट इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये हमने डिस्कस किया था। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जब बिजनेस में फंड्स के शॉर्टेज हो जाए तो लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए आपका पर्सनल प्रॉपर्टी लिया जा सकता है, मतलब कितना भी पैसा लिया जा सकता है, जितना पैसा ड्यू है उतना पैसा लिया जा सकता है आपसे, कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर 4 अनसर्टेन लाइफ, बिजनेस का जो लाइफ है वो डिपेंड करता है ओनर के लाइफ पे, समझ रहे हो। बिजनेस का जो लाइफ है, जैसे मान लो कोई केक बनाने का बिजनेस करता है, ठीक है, कोई है जो बहुत अच्छा केक बनाता है और वो केक बनाने का बिजनेस करता है, ये बिजनेस कब तक चलेगा, जब तक ओनर का सांस चलेगा, जहां ओनर ने आंख बंद किया तो ये बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो बिजनेस का लाइफ ओनर के लाइफ पे डिपेंडेंट है। कंपनीज में क्या होता है ना, कंपनीज में जैसे मान लो डोमिनोज है, डोमिनोज जिस किसी ने भी शुरू किया था, वो पर्सन मर भी जाए ना तो डोमिनोज हमेशा चलता रहेगा, बिकॉज इट्स अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप तब तक ही चलेगा जब तक सोल प्रोप्राइटर चल रहा है। एंड नंबर 5 लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करने के चांसेस बहुत कम है ऐसे बिजनेस में। द रीजन इज कि पैसा एक ही जन लगा रहा है, सब कुछ मैनेज एक ही जन कर रहा है, ना तो आपको सपोर्ट है किसी और लोगों का, ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट है किसी और लोगों का, तो एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज मान लो आप एक स्टेट में बिजनेस करते हैं, सपोज आप वेस्ट बंगाल में बिजनेस करते हैं, आपको महाराष्ट्र में भी बिजनेस करना है, तो पैसे का कमी क्योंकि आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, और पैसा आ भी जाए तो पर्सन का कमी क्योंकि पार्टनर कोई है नहीं, तो वहाँ कौन संभालेगा जाके, समझ रहे हो। तो एक्सपेंशन करना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन कर नहीं सकते, बट करना डिफिकल्ट है, ठीक है। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, ऐसा नहीं बोल रहा कि एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता, लिमिटेड स्कोप है, मतलब कम चांसेस है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट उनको भी कोई फ़ायदा हो, ठीक है। एंड नोट्स इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।